जय श्री राधे कृष्णा। इन्फिनिटी टैरो 111 से मैं कंचन शर्मा आपका वेलकम करती हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ केदारनाथ धाम के बारे में, जो कि उत्तराखंड में नहीं होके ब्रज 84 की जो परिक्रमा होती है उसमें कामदेव वन में माना जाता है। और ये 84 का कोस का जो कामदेव वन है वहाँ पर ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब उपस्थित है। अगर आप ब्रज धाम की यात्रा करते हैं, 84 कोस की यात्रा करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। यहाँ पर 350 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर आप केदार बाबा के मुख के दर्शन कर सकते हैं और माना जाता है कि इनका सिर यहाँ पर स्थापित है। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल उत्तराखंड जैसा ही लगता है और 800 से 1000 फीट तक की ऊंचाई पे आपको चढ़ना होता है। केदार बाबा का यहाँ पर स्थापित होने के पीछे एक कहानी है जिसमें कि ये बताया जाता है, ये मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण के माँ बाबा ने कहा था कि उनको 4 धाम की यात्रा करनी है और वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, उनके लिए यह यात्रा बहुत मुश्किल थी, तो कृष्ण भगवान ने चारों धाम यहीं ब्रज में लाके स्थापित कर दिए थे और अपने माँ बाबा को यहीं पर 4 धाम की यात्रा और सारे तीर्थ स्थानों का पुण्य अर्जित कराने के लिए सभी तीर्थों को यहाँ पर लाकर स्थापित कर दिया था। तो अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते हैं तो आप ब्रज 84 की यात्रा अगर करते हैं तो वही पुण्य आपको मिलता है जो कि आपको सभी तीर्थों में जाकर प्राप्त होता है। यहाँ पर 350 सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी बाबा का नाम लेके सब हिम्मत करके चढ़ ही जाते हैं और जब बाबा के दर्शन होते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। ये शिला जो है इसको गज शिला कहा जाता है। इसी तरह से कई शिलाएं ऐसी हैं जहां पर कि भगवान कृष्ण के चरणों के भी दर्शन आप कर सकते हैं। आप जब भी ब्रज यात्रा करें तो इन धामों के ज़रूर दर्शन करें। केदार बाबा की कृपा से जब हम वहां पहुंचे तो वहां ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो बहुत जल्दी ही हमारा दर्शन के लिए नंबर लग गया। यहाँ पर आकर एक अलग ही अनुभव महसूस होता है कि प्लेन में भी आप इतनी पहाड़ी पे और इतनी हाइट पे चढ़ के बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर केदार बाबा के मुखमंडल के दर्शन किए जाते हैं, जहाँ पे कि गणेश जी, पार्वती जी भी विराजमान हैं। जितनी मेहनत से 350 सीढ़ियाँ चढ़ के बाबा के दर्शन के लिए आए थे, तो वो बाबा के दर्शन देख के मन संतुष्ट हो गया और हर भक्त का यहाँ पर आके इतना अच्छा लगता है कि उनकी जितनी थकावट होती है बाबा के दर्शन करते ही वो दूर हो जाती है। भाई ये जो मैं सेवा पानी में लग रहे महाराज की में जगत भगत की खुशी में ही हमारी खुशी है और दर्शन करते रहते हैं जगत भगत हमारे बाबा के। जोल में बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं भक्तों के। गुफा में बैठे हैं, देखिए बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही है। जय हो भाई, जय हो। भगवान की फुल कृपा रहेगी आप पर। धन्यवाद। इस तरह से केदार बाबा के दर्शन के बाद बाहर निकल के परिक्रमा की जाती है और ये एक परिक्रमा की जाती है और अगर जब ये परिक्रमा करते हैं तो आपको जो केदारनाथ उत्तराखंड में पूजा करने से फल मिलता है वही फल आपको यहाँ पर मिलता है। इसी भाव से आप ये परिक्रमा कीजिए। और साथ ही माना जाता है कि गोवर्धन बाबा जो हैं जब आपको दर्शन देते हैं किसी बालक के रूप में, मोर के रूप में या सिंह के रूप में अपने दर्शन देते हैं। हम लोग जैसे ही दर्शन करके बाहर आए तो एक मोरनी के दर्शन हुए। ये कहा जाता है कि अगर आप किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं तो सबसे पहले जो पशु या पक्षी आपको मिलता है
तो वो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इस तरह की और भी जानकारी के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।